हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि हियर। वेलकम टू माय चैनल आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। एक्चुअली काफ़ी समय से मेरा चैनल शांत पड़ा हुआ था क्योंकि मैं इस पे वीडियोस बना नहीं पा रहा था। मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बिजी था, तो मुझे एक दिन ऐसा लगा कि आप लोगों को जो ये इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज आता है ना डेली, उसमें जो चीज़ें लिखी होती है, मैं उसका एक जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसके ऊपर वीडियोस डेली बना दिया करूँगा, क्योंकि जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अपन हम डेली मैं इस चैनल पे आपको एक्सप्लेन पेज का जो इंपॉर्टेंट क्रक्स होगा वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस किसी भी एग्जाम में, और इससे इंपॉर्टेंट है क्या कि आपको करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रहने में इजी होगा कि उस खास टॉपिक, क्योंकि जो टॉपिक्स ज़्यादा न्यूज़ में होती हैं एक्सप्लेन पेज पे वही टॉपिक्स आती हैं जिसके इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछने के चांसेस कभी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो मैं दिस इज रवि हेयर। और मैं चैनल कुछ भी बोलने से पहले मैं आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट सो दैट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलें तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से और उनको इनपुट दे सकूँ, कंटेंट दे सकूँ। एट द एंड ऑफ द डे ये आप ही के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल एंड फॉलो द अपडेट्स डेली। ओके, सो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। ये मैं हूँ, मैंने पिछले एक साल से पढ़ा रहा हूँ मैं और देखते हैं आगे क्या मतलब इस बार का इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है इसके ऊपर। देखिए, आज के एक्सप्लेन पेज यानी आज मतलब 26 मई की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि जो कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुगर, चीनी के ऊपर जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके उसके ऊपर जो एक तरीके का रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, ऑल टुगेदर बैन नहीं करा है, रिस्ट्रिक्शंस लगाया। इसका क्या मतलब होता है अपन उसके बारे में भी देखेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, तो कहता है, एक्सप्लेन पेज कहता है कि द गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड दैट शुगर एक्सपोर्ट्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड। तो पहला ऑप्शन इज दैट कि अपन उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसको हम ऑल टुगेदर बैन नहीं कर रहे, और उसको अलाउ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने ऑल टुगेदर बैन कर दिया, अलाउड है। मतलब जो मिलर्स एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो भी एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे थे शुगर का, कल से पहले, आज से पहले, जब भी से नोटिफिकेशन एक्चुअली 1 जून से अप्लाई होगा, तो उसके पहले जो भी चीज़ें जैसे चल रही थी उसको उन्होंने ऑल टुगेदर बैन नहीं किया, एक एक लिमिट लगाया है, या फिर एक तरीके हम बोले रिस्ट्रिक्शंस लगाए। होता है ना कि आप मेरे से पूछ के करो, या फिर आप मेरे से पूछ कर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, या हमें पता है आखिरकार पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा। तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इस तरह की बात की गई ही है। हम इस बारे में देखेंगे कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है, कितना हमने ग्रो करा है पिछले कुछ समय में, और किस तरीके से हमारे जो लाइकली इंप्लीकेशंस होने वाले हैं इस डिसीजंस के सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बेसिकली देखिए कि पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 24 मई को एक नोटिफिकेशन के द्वारा ये बोला कि हम शुगर के एक्सपोर्ट पे फिलहाल कुछ टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, एक तरीके का रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं वो अपने आने वाले टाइम में हम बात करेंगे। तो कहता है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ शुगर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है हमारा, उसमें जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर हम जो चीज़ें काम करती है, जो भी किस तरीके से एक्सपोर्टिंग सिस्टम है, जो भी पूरी की पूरी मैकेनिज्म काम करती है, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम शुगर के एक्सपोर्ट्स पे फिलहाल कुछ टाइम के लिए एक तरीके का रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, कि मतलब हम अपन इतने ही क्वांटिटी में उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे। कितना है वो हम बात करते हैं आगे। देखिए, कहता है कि लास्ट ईयर की जो करंट शुगर ईयर जो अभी चल रही है हमारी 2021-22 की, जो अभी हमने सितंबर वाली से ख़त्म हुई सीज़न, उसमें यह था कि लगभग हमने 90 लाख टन के एक्सपोर्ट का टारगेट रखा था। हमने पिछले कुछ टाइम से टारगेट्स रखने स्टार्ट कर दिए। 2017-18 में हमने टारगेट रखा था 20 लाख टन। 20 लाख टन कितने एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें से लगभग हमने 6.2 लाख टन करा एक्सपोर्ट। कुछ बजटरी सब्सिडी भी दी जाती है, जैसे लगभग 1540 करोड़ की हमने डिसाइड करा था कि हमने, मतलब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बता रहा हूँ यहाँ पे कि हम क्या करेंगे ना कि इतना बजटरी सपोर्ट देंगे सब्सिडी के रूप में। तो लगभग हमने 440 करोड़ रुपए की वहाँ पे बजटरी सब्सिडी दी 2017-18 में। अगले साल हमने क्या करा, 50 लाख टन टारगेट रखा तो हमने 38 लाख टन एक्सपोर्ट करा। फिर 5,538 करोड़ रुपए हमने बजटरी सब्सिडी के रूप में लगभग रखे थे, तो लगभग 4,263 करोड़ हमने बजटरी सब्सिडी के रूप में खर्च की। इस तरीके से 2020-21 में 60 लाख टन रखा हमने, 70, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिया हमने। तो अब आप सोचो, आपकी एक बेसिक इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब आप टारगेटिंग को देखो, जैसे हमने फिजिकल डेफिसिट पढ़ा होगा। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टोटल अगर हम एक्सपेंडिचर देखें और टोटल जो हमारा इनकम है, उन दोनों का अगर माइनस देखें तो कितना, अगर आपका खर्च ज़्यादा है तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, फिजिकल डेफिसिट हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके टोटल खर्चों को अगर कैलकुलेट करके आप देखोगे, तो उसी तरीके से जब आपने 60 लाख टन रखा टारगेट और आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है, तो इससे होगा क्या, जो 10 लाख टन आपने एक्स्ट्रा करना, वो कहीं ना कहीं आप यूज करते, हो सकता है आप उसका स्टोर करते, हो सकता है किसी और चीज़ों में यूज़ करते, विद इन द कंट्री यूज़ करते, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज़ करते, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो सप्लाई और डिमांड की मिसमैच आ जाएगी। इतनी इकोनॉमिक्स आपको समझ में आनी चाहिए कि जब आप सप्लाई कम कर देते हो, या डिमांड आपकी अचानक से बढ़ जाती है, या डिमांड कम गई सप्लाई बढ़ जाती है, तो एक तरीके का मतलब फ्लक्चुएशन आता है
इकॉनमी में, उससे क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है। सो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो फूड इन्फ्लेशन अभी हमारी बढ़ते जा रही है, आपने सुना होगा रिटेल इन्फ्लेशन कुछ टाइम पहले ऑल टुगेदर हाई पे है, फिर हमने कुछ दिन पहले गेहूं के ऊपर ऑल टुगेदर बैन लगाया है, जिसके ऊपर काफ़ी सारी बातें हो रही है यूएसए में, फिर उन आईएमएफ में सब ने बोला है कि आप प्लीज़ इंडिया को कि आप स्टार्ट करिए, ऑल टुगेदर बैन नहीं करिए गेहूं का, क्योंकि इंडिया एक बहुत अच्छा रेप्यूटेड मार्केट है एक्सपोर्ट का, और बहुत बड़े लेवल पे हमारे यहाँ इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। सो हमें ध्यान रखना पड़ेगा पूरी दुनिया का। और ऑल टुगेदर वैसे भी देखा जाए तो इंडिया इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी चीज़ों को आगे करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बयान में कहा है कि जो फूड इन्फ्लेशन होने हो सकती है, जो भी चांसेज हैं, उसको मद्देनज़र या उसके ध्यान में रखकर हमने अभी एक तरीके का बैन लगाया है। बैन इन द सेंस कि आने वाले टाइम में अगर एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, सो दे हैव टू टेक अ काइंड ऑफ परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी कि हम इतना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें इन चीज़ों की परमिसिबल लिमिट्स को बढ़ाया जाए या हमें इन चीज़ों के लिए परमिशन दी जाए। अब क्वेश्चन उठता है कि इंडिया ने पिछले कुछ टाइम से कैसा एक्सपोर्टिंग मार्केट में पकड़ बना के रखा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमने पिछले कुछ टाइम से पूरी दुनिया में, अगर आप देखो 2020-21 में जो लॉकडाउन लगी थी, उस केस में आपको याद होगा कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो बहुत अच्छा ग्रो किया था। और वैसे भी शुगर एक्सपोर्टिंग सेक्टर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और अपन जो मध्य प्रदेश वाले थोड़े क्षेत्र हैं, उनके क्षेत्रों में, या फिर आंध्र प्रदेश कर्नाटक के क्षेत्रों में जो भी शुगर प्रोडक्शन हमारा है, उसके वजह से इंडिया एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मार्केट है और हम एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा करते हैं। तो पिछले 2020-21 सेशंस में या उसके आगे जो हम देखें सीजन में क्या हुआ कि कुछ और कंट्री जैसे थाईलैंड भी एक अच्छी कंट्री, एक्सपोर्टिंग कंट्री है, वहाँ ड्राउट आया है, मतलब कुछ तरीके की कमी आई शुगर प्रोडक्शन में, तो इंडिया ने वो मार्केट कैप्चर करा। सो ब्राज़ील ऑल टुगेदर इंडिया का, या फिर इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग मार्केट है, मतलब वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है, उसके बाद इंडिया आता है। हमने क्या करा कि हमने दूसरे कंट्रीज़ के एक्सपोर्टिंग मार्केट को क्या करा, कैप्चर करा। अब आप इस तरीके के परमिसिबल लिमिट्स लगा दोगे, अगर आप इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे, तो पूरी दुनिया में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर, रिटेल इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर कि इंडिया की जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, वो हमने देखा कि वो डोमेस्टिक कंजम्पशन में हमारी बढ़ रही है, क्योंकि हमने क्या करने वाले हैं, इथेनॉल, आप समझ रहे होगे कि 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग, 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने जो टारगेट रखा हुआ है, उसमें भी शुगर के जो भी मोलेसेज हैं उनका भी यूज़ करने वाले हैं हम। तो प्रोडक्शन हमें भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और ओवरऑल इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी शुगर का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि कुछ मिलर्स जो हैं, या फिर कुछ जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ वेस्टर्न यूपी साइड में आप देखो तो कुछ मिल्स या फिर बिहार में बंद हो गई हैं, या फिर कुछ प्रोडक्शन में अगर कमी आ रही है, तो ओवरऑल हम इस तरीके से नहीं रख सकते कि हम पूरे हम दानवीर बने रहें और एक्सपोर्ट करते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं हो, घर के अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। सो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक कंजम्पशन कितनी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने फिलहाल के लिए एक तरीके का रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, ऑल टुगेदर बैन नहीं करा है, जो 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 1 जून से अप्लाई हो जाएगा कि अब मिलर्स को ध्यान में रखकर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एक्सपोर्टर्स को। सो अगर बोलें कि इंडस्ट्री ने कैसे रिएक्ट करा है, और वैसे भी आप देखो पिछले कुछ समय से तो लगभग 39-40 रुपये पर केजी के अराउंड ही हमारा शुगर का प्राइस है, तो बहुत ज़्यादा मिसमैच आया नहीं है। बट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फूड इन्फ्लेशन, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग अ प्रिकॉशनरी मेजर फॉर दैट कि फूड इन्फ्लेशन ना आए। तो इसके ऊपर इंडस्ट्री ने कैसे रिएक्ट करा, इंडस्ट्री का कहना है कि ठीक है, पहला तो ऐसा था कि कुछ प्राइसेस कमेंगे क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ जाए, वो क्या सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर बाहर एक्सपोर्ट नहीं करो तो कंजम्पशन तो वही है, लेकिन सप्लाई बढ़ जाएगी तो कुछ प्राइसेस कम भी सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं, जो भी अपना इकॉनमी के अंदर मिसमैच हो सकता है, स्टॉक करना पड़ जाए। सो ओवरऑल मिलर्स ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करा है, पर उनका ऐसा कहना है कि जो लॉजिस्टिक बैरियर्स हैं, अगर वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं, अगर हम अपना कंजम्पशन पैटर्न को एक बार इस्टेब्लिश कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आने वाले टाइम में हमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी लंबे समय तक के लिए नहीं लागू करना पड़ेगा, बहुत जल्दी ये चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो पैनिक करने की कोई बात अभी ऐसी नहीं है। ये हम इंडिया एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरीके का मैसेज भी देना चाहती है वर्ल्ड को, जैसे वीट के केस में हुआ है। ठीक है, ये थी आज की एक्सप्लेन। तो इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों बैन करा हमने, या ऑल टुगेदर वीट भी बैन करा, या ऑल टुगेदर बैन और रिस्ट्रिक्शंस में क्या अंतर है, कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको याद रखना चाहिए डायरेक्टरेट ऑफ शुगर, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर काम करती है ना। ये था। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एक्सप्लेन पेज। कल मैं नई टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बीपीएससी फेयरवेल, जहाँ पे आपको बीपीएससी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे MCQs करा रखे हैं, अच्छे 1000 MCQs करा रखे हैं। उसके अलावा करंट अपडेट्स भी आपको ईजिली मिल जाएंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल, प्लीज सपोर्ट मी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।